Good morning, students. Your SST lecture start now. Please open your Swix page number 85. Yesterday we had discussed the challenges of political parties कि कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को. आज हमारा टॉपिक है हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड. पार्टीज जो राजनीतिक दल में उनमें सुधार कैसे लाया जा सकता है. कहते हैं कि अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हुए राजनीतिक दलों में सुधार की भी जरूरत पड़ती है. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज इन सुधारों इन रिफॉर्म को चाहते हैं कि वो हो. अगर वो चाहते हैं व्हाट हैज प्रिवेंटेड देम फ्रॉम रिफॉर्मिंग सो फार. अगर वो चाहते हैं तो कौन सी चीज है इनको जो सुधार करने के लिए रोक रही है. अगर वे नहीं चाहते तो क्या हम उसको जबरदस्ती ये रिफॉर्म उनकी पार्टीज में सुधार लाने को कह सकते हैं. कहते हैं कि पूरी दुनिया के नागरिक जो है उनके लिए ये एक क्वेश्चन है. ये एक सिंपल जो इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता. कहते हैं कि डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन है जो किसी भी राजनीतिक दल के नेता के द्वारा लिया जाता है. लोग जो है उस नेता को उसकी जगह से हटा सकते, रिप्लेस कर सकते, उसकी जगह पे कोई और पार्टी लीडर हो जाएगा. कहते हैं कि अगर हम सभी इफ ऑल ऑफ देम डू नॉट विश टू रिफॉर्म, अगर सभी जो है सुधार लाना नहीं चाहते, हाउ कैन एनीवन फोर्स देम टू चेंज. तो कोई उनको पार्टी में सुधार लाने के लिए कैसे जो फोर्स कर सकता है. कहते हैं कि कुछ रिसेंट एफर्ट, कुछ कोशिशें की गई हैं, कुछ सजेशन दिए गए हमारी कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी में सुधार लाने के लिए उनके लीडर को. संविधान वाज अमेंडेड. अमेंडेड का मीनिंग होता है बदलना, बदलाव लाना कुछ. कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है चेंजेस होनी चाहिए. क्यों चेंजेस होनी चाहिए कि जो भी एमएलए या एमपी जिस पार्टी से चुना जाता है वो चुने जाने के बाद, इलेक्शन लड़ने के बाद पार्टी जो है वो चेंज नहीं कर सकता. कहते हैं कि ये क्यों होना चाहिए. बहुत सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, इंडल्जिंग इन डिफेक्शन. इंडल्जिंग का मतलब शामिल होना, एंड डिफेक्शन का मतलब होता है कि बदलना या चेंज. कहते हैं कि बहुत सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इस बदलाव में शामिल होते हैं. मिनिस्टर बनने के लिए उनको कुछ पैसा मिलता है, वो ले लेते हैं. नाउ द लॉ सेज दैट इफ एनी एमएलए, कहता है कि अब कानून कहता है कि अब अगर कोई भी एमएलए और एमपी जो है अपनी पार्टी चेंज करता है, फिर क्या होगा कि वो जो जीती हुई सीट है वो खो देगा, उसको अपनी सीट छोड़नी पड़ेगी. दिस न्यू लॉ हैज हेल्प्ड ब्रिंग डिफेक्शन डाउन. कहते हैं कि ये एक नया कानून है जो इस डिफेक्शन को, इस अदला बदली को, पार्टी बदलने को, दल बदली हम कह सकते हैं, उसको कम करेगा. कहते हैं कि उसी टाइम दिस हैज मेड एनी डिसेंट इवन मोर डिफिकल्ट. कहते हैं कि उसी टाइम कोई भी जो ओपिनियन, विचार देना जो मुश्किल होगा. एमपी और एमएलए जो है उनको जो है पार्टी के लीडर ने जो डिसाइड किया होगा वो स्वीकारना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट, कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऑर्डर पास किया है टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल. पॉलिटिकल पार्टीज में पैसे का प्रभाव और मुजरमों को प्रभाव को कम करने के लिए. कहते हैं कि ये जरूरी हो गया, मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी जरूरी हो गया कि कोई भी कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ता है उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को. एफिडेविट मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें उसकी पूरी जो है प्रॉपर्टी का डिटेल होगी और वो किसी क्रिमिनल केस तो नहीं उसके खिलाफ जो पेंडिंग पड़ा है. कहते हैं कि ये नया सिस्टम है, इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है लोगों को मिल जाएगी. बट देयर इज नो सिस्टम ऑफ चेक इफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय कैंडिडेट इज ट्रू. कहते हैं कि ये ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना अभी भी कि जो भी उस कैंडिडेट के द्वारा जानकारी दी जा रही है वो सही है. एज येट वी डू नॉट नो इफ इट हैज लेड टू डिक्लाइन. कहते हैं कि अभी तक हम ये भी नहीं जान पाए कि अमीर लोगों का और मुजरमों का कैसे जो प्रभाव है पॉलिटिकल पार्टीज में कम किया जाए. इलेक्शन कमीशन ने एक और ऑर्डर जो पास किया है पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन मीन्स अपनी जो पार्टी में भी इलेक्शन कराएंगे. और इसके अलावा इनकम टैक्स है जो वो टाइम टू टाइम इसको जो है इसकी रिटर्न को भरेंगे. कहते हैं द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग सो बट सम टाइम इट इज मेयर फॉर्मेलिटी. कहते हैं कुछ पार्टीज ने ये करना शुरू किया बट एक फॉर्मेलिटी के तौर पर. इट इज नॉट क्लियर इफ दिस स्टेप हैज लेड टू ग्रेटर इंटरनल डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल पार्टीज. कहते हैं कि ये हम नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल क्लियर है कि ये एक बड़ा स्टेप है जो पॉलिटिकल पार्टीज और डेमोक्रेसी में जो है रिच पीपल जो उनके इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके. बिसाइड दीज मैनी सुजेशन आर ऑफन मेड टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी. कहते हैं कि इसके अलावा बहुत सारे सुजेशन जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज में सुधार लाने के लिए दिए जा रहे हैं.
एक कानून बनना चाहिए। ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। कहते हैं कि ऐसा कानून होना चाहिए जिससे किसी भी राजनीतिक दल के जो आपसी मामले हैं, अंदरूनी मामले हैं, उसको रेगुलेट किया जा सके। और ये कंपल्सरी होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि उसके जितने भी मेंबर उसको प्रॉपर रजिस्टर करें, हमारे संविधान को फॉलो करें। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू एक्ट एज ए जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट। पार्टी में जो भी आपसी झगड़े होते हैं उसको सही तरीके से जज करें। टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट। जो बड़े ओहदे होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उसके लिए खुले जो चुनाव किए जाएं। और ये भी जरूरी होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज का कि कम से कम जो मेंबर है उनको टिकट दिया जाए। 1/3 वुमेन कैंडिडेट उसमें होने चाहिए। ऐसे ही कहता है कि एक कोटा जो है वो वुमेन के लिए होना चाहिए, जिससे वो पार्टीज के कुछ जो डिसीजन ले सकें। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पार्टीज को फंड देने चाहिए ताकि कहते हैं कि पार्टीज जो है अपने इलेक्शन पे आने वाले खर्चों को पूरा कर सके, जैसे पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन आदि के खर्चे। और इट कुड बी गिवन इन कैश। ये कैश में होना चाहिए ताकि जो वोट्स हैं वो सिक्योर हो सके पार्टी के इलेक्शंस तक। कहते हैं कि ये जो सुजेशन है हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा इसको अभी तक नहीं स्वीकारा गया। अगर ये स्वीकार किए जाते तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। कहते कि फिर भी हमें सावधान होना चाहिए कि जो भी कानूनी जो इसका सोल्यूशन है तो किसी भी राजनीतिक प्रॉब्लम का, ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। कहते हैं कि ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी को रेगुलेट करना वो भी सही नहीं होगा। दिस वुड फोर्स ऑल पार्टीज टू फाइंड वे टू चीट द लॉ। कहते हैं कि इससे बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको कानून को जो धोखा देने का एक रास्ता मिल जाएगा। कहते हैं कि इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट एग्री टू पास ए लॉ दैट दे डू नॉट लाइक। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा कोई भी कानून पास नहीं होने देंगी जिसे वो पसंद नहीं करती। कहते हैं कि 2 और तरीके बच जाते हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टी में सुधार लाया जा सकता है। एक तो अगर लोग प्रेशर डालें किसी भी राजनीतिक दल पर। कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ केस दायर करें, उनकी पब्लिसिटी जो करें, उनके खिलाफ आंदोलन करें। कहते हैं कि आम नागरिक जो जहाँ प्रेशर ग्रुप है, जहाँ मूवमेंट जो है, मीडिया इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लॉस पब्लिक सपोर्ट। कहते हैं कि अगर राजनीतिक दल ये महसूस करना स्टार्ट कर दें कि वो लोगों की जो सपोर्ट है वो खोते जा रहे हैं, उनकी जो उनका सपोर्ट सिस्टम है, बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म। कि अगर वो सुधार नहीं कर रहे, फिर अगर उनको लगे कि अगर पब्लिक सपोर्ट कम होती जा रही है तो वो और सुधार करने की कोशिश करेंगे, इसके लिए गंभीर हो जाएंगे। कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी कैन इम्प्रूव इफ दो हु वांट दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टी। कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी में सुधार इंप्रूवमेंट तभी भी आ सकती है अगर ऐसे लोग उसको ज्वाइन करें जो सुधार चाहते हैं। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। कहते हैं कि जो लोकतंत्र की क्वालिटी है वो किस पर निर्भर करती है, लोगों के योगदान के ऊपर। इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स। कहते हैं कि ये मुश्किल भी है कि राजनीति में सुधार लाना। इफ ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट टेक पार्ट इन इट, तब ये इम्पॉसिबल है जब तक जो आम नागरिक इसमें जो है वो हिस्सा नहीं लेता। एंड सिंपली क्रिटिसाइड इट फ्रॉम द आउटसाइड, बाहरी तौर पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो उसके काम में जो है क्रिटिसिज्म नहीं करता। द प्रॉब्लम ऑफ बैड पॉलिटिक्स कैन बी सॉल्व बाय मोर एंड बेटर पॉलिटिक्स। कहते हैं कि ये मुश्किल जो है, जो खराब जो राजनीति है, ये सुधार सकते हैं अगर हम अच्छी राजनीति बनाना चाहें। इसलिए कहते हैं कि वी शैल रिटर्न टू दिस थीम इन द फाइनल चैप्टर। इस थीम को हमें जो है वो लेकर जाना चाहिए। So students, your chapter is completed now. Please write the questions, textual book question answer of this chapter on your fair notebook. Thanks.